वक्त कैमूर ज़िले के मोहनिया विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ राजद के भावी प्रत्याशी परवीन जी हैं। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मोहनिया विधानसभा का क्या परिस्थिति है। सबसे पहले हम पर्चे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आपको भी और आपकी मीडिया को भी और आप सभी मोहनिया विधानसभा के जनता और जनार्दन और माँ बहन सभी लोग को मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। और मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं मोहनिया विधानसभा से आप लोग के बीच में, जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए और आप लोग के तम रहने के लिए अपनी बात मौजूदगी से के साथ बात करने आए हैं। और मोहनिया विधानसभा की जनता हमारी सर्वोपरि है और जनता हमें अगर मौका देती है तो इस बार मैं मोहनिया विधानसभा को एक अग्रणी विधानसभा के रूप में देखना चाह रहा हूँ। सर, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है और लगातार पक्ष विपक्ष का दौरा जारी है, आप लोग का भी दौरा जारी है, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेके जिस तरह से हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं, उनके जो भी गाइडलाइन है कि ज़मीनी स्तर पर लेके अपने हर बूथ, पंचायत और विधानसभा में अपनी मजबूती बरकरार रखिए। और इस बार देखा जा रहा है जिस तरह से हमारे सौर्य जो नेता हैं कांग्रेस के हमारे बड़े लीडर हैं राहुल जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हम लोग के नेता जो हैं युवाओं के चेहरा है, धड़कन है हम बिहार के। तो जिस तरह से उनका एक परिस्थिति बाई परिस्थिति बता रहे हैं, परिस्थितियों के साथ जूझने के लिए, विधानसभा को घेरने के लिए हो और विपक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं और विधानसभा में अपनी मजबूती जिस तरह से अभी यात्रा चलाए हैं पूरे बिहार भर में, उसको देखा जाए तो बिहार में बदलती हुई युवाओं की राजनीति में देखा जाए तो एक अथक प्रयास है उनका। सर, देखा जाए हंगामा किया गया था गाली गलौज को लेकर, पता नहीं उनकी माँ को गाली कोई दिया था कि क्या, तो ऐसे तमाम बीजेपी का हथकंडा निंदनीय बात है। अगर किसी विपक्ष की पार्टी को कोई गाली दिया हो, पक्ष के पार्टी को गाली दिया हो, तो ये इस बात को हम तो नहीं कहते हैं कि समर्थन में है। अगर कोई इस तरह से गाली दिया है तो प्रशासनिक रूप से बीजेपी की सरकार है, उसको खोजबीन के उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। हम तो जिस पार्टी से आते हैं, पार्टी का एक रूल है कि हम लोग स्वाभिमान के साथ, सबका सम्मान के साथ बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं। अगर इस तरह से कोई अपजित बात बोला गया है उनके तरफ से या कोई भी बोला है तो उसको प्रशासन तुरंत हाथ लेके अपने जो भी कार्रवाई करना चाहती है बात करे उस पर। सर, मैं एक बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे देश के मालिक होते हैं, तो पूरे देश बंद करना चाहिए था कि बिहार क्यों बंद करना चाहिए? देखिए, ये बहुत आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जिसको बिहार की राजनीति में देखा जाए। बिहार की अब चुनाव है तो अगर जो आप बोले कि किसी माता जी को गाली दिया गया है तो पूरे बिहार लेवल पर इसको कैंपेन करना चाहिए था। बिहार लेवल, पूरे भारत लेवल पर भी होना चाहिए था। बिहार छोड़िए, अब बिहार को खाली बात करिएगा तो सब कुछ समझ रहा है क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं ना हो सकते हैं, मेरी पार्टी जिम्मेवार नहीं ना हो सकती है। अगर उस तरह से जिस पार्टी के लोग इस तरह से अपनी परिस्थिति ज़मीनी स्तर पर उतारने का कोशिश कर रहे हैं या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो उनको अपनी सोचना चाहिए अपने बड़े लीडर के साथ बात करके कि हमको देश लेवल पर इस तरह से करना है कि बिहार लेवल पर करना है। और बिहार के सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है। प्रवीण जी को बताने से बात तो स्पष्ट नहीं होगा। सभी बिहार के ऐसे लोग तेजस्वी लोग हैं और इतने चालाक लोग हैं यहाँ के बिहार के कि जो भी हथकंडा अपनाती है पार्टी हो, तो उसके हिसाब से जो भी हमारी परिस्थिति है हम उसके साथ बात करेंगे, देखेंगे। सर, अभी जो नीतीश कुमार का एक हथकंडा है, हर घर 25 यूनिट का पूरे बिहार में माफ़ किया गया है, तो आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारा मुद्दा फिक्स है। बाकायदे तेजस्वी जी रिलीज करके बता चुके हैं, जितने अभी तक कैंपेन किए हैं, जितने भी जन यात्रा चलाए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी मुद्दा को जितनी भी स्पष्ट रूप से हम लोग को बता दिया गया है। एक एक कार्यकर्ताओं को बता गया है, एक बूथ लेवल के पंचायत अध्यक्ष को लेकर प्रभारी से लेकर सभी जिला अध्यक्ष से जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप पदाधिकारी हैं, सबको बता दिया गया कि हमको बोलना क्या है, हमको करना क्या है। किसी के बहकावे में आने से हम अपने मुद्दे को भूल नहीं जाएंगे। हमारे नेताजी का जो भी विचार उनका है, जो भी उनका ऐलान है, उस विचार के साथ, उस ऐलान के साथ, उस योजना के साथ हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, माई बहन योजना जो आप तेजस्वी यादव के द्वारा जो बताया जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो लागू करेंगे, तो कितना खरे उतर पाएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये तो बात वही हो गई कि मतलब जब तक हम सरकार में नहीं आते हैं, हम तो बात बोल रहे हैं कि सरकार में आने के बाद उसको हम लागू करवाएंगे।
अगर हमारे नेताजी सरकार में आते हैं, मुख्यमंत्री हमारे नेताजी बनते हैं तेजस्वी जी, तो डेफिनेटली है कि वो करना ही करना है। अब हम सरकार में आने के बाद की बात कर रहे हैं कि सरकार में आने के बाद हम जरूर इस चीज़ को लागू करेंगे। अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, क्षेत्रवासियों के हमारे बड़े भाई, गार्जियन, माता, बहन, जितने भी बुजुर्ग हमारे स्वाभिमानिक आदमी हैं, यहाँ के लोग हैं, सबको नमस्ते मेरे तरफ से। आप सबको और मोहनिया विधानसभा के सभी लोगों को एक बार हमको यहाँ से मौका दीजिए। और मोहनिया विधानसभा से हम पूरी तैयारी के साथ हैं और इस बार जो भी पार्टी का निर्णय होगा, मैं पार्टी के निर्णय पर खड़े उतरूँगा। जब पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है तो पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेरा पहला मुद्दा स्वास्थ्य है। सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे के लिए कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ और जब भी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ अभी, जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के लोग कॉल करते हैं कि मुझे बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिट करवा दीजिए, मुझे इलाज करवाना है। तो ये पेशेंट का बात करें तो उनको यहाँ से, मोहनिया से, कैमूर पूरे ज़िला से, दुर्गावती हो, मोहनिया हो, भभुआ हो, पुसौली हो, मुठानी हो, चौरसिया हो, जहाँ से भी लोग जाते हैं तो 2000 का 2500 का किराया लगता है। उसके बाद 70-75 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी तय करना पड़ता है। तमाम सारे ऐसी चीज़ें होता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत, यहाँ का मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था देखने पर ये होता है कि नहीं, एक हाई लेवल का कोई हॉस्पिटल होता तो यहाँ इन लोगों के पास 2500-2000 का भाड़ा लगा के बनारस नहीं जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। ये बहुत बड़ा मेरे लिए मुद्दा है और मैंने बहुत लोगों का इलाज करवाया है बेचू में, तो वो मैं करीब से देखता हूँ कि कितनी परिस्थितियों के साथ यहाँ के लोग जूझते हैं स्वास्थ्य से। लगातार देखा जाए तो स्वास्थ्य में कमी आ रही है, जो कि अभी देखा जाए तो मोहनिया वैसा नहीं है जो दवा में सक्षम हो। लोग बनारस जाते हैं और नहीं जा पाते हैं तो लोग यहीं पर डेढ़ कर जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या? देखिए, ये तो हम सरकार अगर हमारी बनती है, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं, हम लोग हैं, अपनी बात रखेंगे। अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम इस पर, मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मेरे पास इसका प्रोजेक्ट है। अगर मुझे मोहनिया विधानसभा की जनता मुझे मौका देती है तो इसके लिए मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य को लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच और यहाँ के बीच में कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के सुविधाजनक व्यवस्था बढ़िया मिले। सर, आप एक यंग मैन हैं या युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या आप कहिएगा? देखिए, युवाओं के लिए सभी हमारे भाई हैं, उनसे हमारे एक तरह से स्रोत हैं, हम उनसे सीखते हैं। अभी जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। हमारे छोटे कोई भाई होता है, कोई बड़ा भाई होते हैं, कोई चाचा होते हैं, कोई दादा होते हैं, कोई पिताजी के समानतुल्य होते हैं, तो सभी लोग से सीखने की ज़रूरत है। और युवाओं को मैं क्या, हमारे इतने बढ़िया युवाओं के रूप में तेजस्वी जी हैं, हमसे उन्हीं से सब कुछ सीखना ज़रूरी है। हमको तो सबसे सीखना ही ज़रूरी है, हमारे लिए तो स्रोत वही है तेजस्वी जी। अपने क्षेत्र में कि युवा आप उभर रहे हैं। देखिए, युवा उभर रहे हैं तो इसकी एक ही परिस्थिति है कि पार्टी हम पर अगर विश्वास कर रही है तो युवाओं के बीच में हमारी मांग होगी। युवा हमको देख रहे हैं तो भाई के नाते दिल से दिल जब मिलता है तो लगता है कि अपने बीच में अपना कोई आया है। इस बात को लेके युवा जितने भी हमारे एज के, जितने भी हमसे बड़े हैं भैया लोग हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप जैसे लोगों को मौका देती है पार्टी तो ज़रूर हम एक विधानसभा अलग ही दिखेगा। तो जिस तरह से देख सकते हैं, बंद नहीं किए हैं, जिस तरह से देख सकते हैं युवा नेता हैं प्रवीण कुमार जी, अगर इनको यहाँ जो सुरक्षित सीट है मोहनिया विधानसभा, यहाँ से अगर सीट मिल जाती है तो युवाओं के लिए पहला कार्य रहेगा और स्वास्थ्य केंद्र पर पहला इनका नज़र रहेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।